1 दिसंबर 2023 को एक फिल्म आई थी, इसका नाम था एनिमल। एनिमल फिल्म जो रिलीज होती है तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में इस फिल्म की चर्चा होना शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया में इस फिल्म ने लगभग 917 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 550 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए थे। इस फिल्म में जो मुख्य किरदार में थे वो रणवीर कपूर थे। इसके बाद 5 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में एक बार फिर से एक ऐसे ही फिल्म आती है जिसका नाम था धुरंधर। धुरंधर फिल्म ने भी पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया, खूब इसकी चर्चाएं रहीं। और जो इसका पहला पार्ट आता है तो पहले पार्ट ने 1354 करोड़ रुपए कमाए। डायरेक्टर को लगा कि ये मुनाफे का सौदा है, इसलिए एक काम करते हैं तो क्यों ना इसका दूसरा पार्ट बना दिया जाए। और कुछ ही महीनों में 19 मार्च 2026 को धुरंधर का दूसरा पार्ट भी रिलीज हो जाता है और इसने भी पूरी दुनिया भर में इसकी खूब चर्चा रहती है। और फिल्म ने 1777 करोड़ रुपए, अगर हम दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो लगभग वो भी आंकड़े पार कर जाते हैं। फिल्म में साफ साफ लिखा हुआ था, अगर हम धुरंधर की बात करें या फिर एनिमल की बात करें, कि इसे सिर्फ एडल्ट्स देख सकते हैं, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो ही देख सकता है। उसके बाद इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब OTT पर कोई किसी की पाबंदी है नहीं, बच्चे भी आराम से छुप छुपा कर देख रहे हैं। हालांकि माँ बाप ने उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन किसी को इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिल्म के अंदर जो खास बात दिखाई गई है, या बुरी बात कह सकती हैं, वो दिखाई गई है, इसमें अत्यधिक हिंसा दिखाई गई है और इसमें खून खराबा है, बेहिसाब तरीके से बोल्ड सीन है। इसलिए ही शायद इसको एडल्ट का प्रमाण पत्र मिला हुआ है, यानी कि जो 18 साल से ज़्यादा के हैं वो ही देख सकते हैं। इस फिल्म ने जो डायरेक्टर है उसने भी खूब पैसे कमाए, जो हीरो है उसने भी खूब पैसे कमाए, जो प्रोड्यूसर है उसने भी खूब पैसे कमाए। लेकिन आवाम या जनता या दर्शकों के हिस्से में अगर कुछ आता है तो गुस्सा आता है, उसमें अत्यधिक हिंसा आती है या फिर खून खराबा जैसी ये चीज़ें सीखते हैं। युवा जैसा सीख रहे हैं, जैसे फिल्मों में दिखाया जा रहा है, वैसे ही अपनी निजी जिंदगी में कई बार अप्लाई भी करना शुरू कर देते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी कहीं ना कहीं युवाओं को ऐसी फिल्मों से जो प्रेरणा मिल जाती है, उस प्रेरणा के आधार पर ही बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं। और क्राइम की कोई वजह नहीं होती है और वजह इतनी बड़ी बन जाती है कि 3 कत्ल हो जाते हैं, और वो भी भयानक रूप में कत्ल होते हैं। जब इन कत्ल की गूंज न केवल उस जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में फैलती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। हर कोई यही कहने में लगा हुआ है कि नहीं, इसके पीछे की कोई बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन वजह वाकई बहुत छोटी सी है। आप लोग सुनेंगे तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये समाज में चल क्या रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की तहसील खुर्जा है और खुर्जा तहसील में ही सुभाष रोड पर एक जिम है जिसका नाम है RJS जिम में जो इसका ट्रेनर है जिसका नाम है जीतू सैनी। 25 अप्रैल को उसका जन्मदिन होता है। उसने अपने जिम में आने वाले साथियों से, जो भी उसके जिसको सिखाता है वो हों या फिर कुछ अन्य उसके दोस्त हों, उन लोगों से कहा कि शाम को आ जाना, आज केक काटेंगे, मेरा बर्थडे है। जब बात केक काटने की बात आती है तो 25 अप्रैल 2026 की रात लगभग 10 बजे के आसपास केक काटने की पूरी तैयारी हो जाती है। लगभग 30 से 35 उसके जो साथी होते हैं, युवा जो ज़्यादातर जिम ही करते हैं, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि कब केक कटेगा। केक कटने की तैयारी ही चल रही थी। इसी बीच में जो जीतू होता है, जीतू ने साफ साफ बोला कि देखो, केक काटना, केक खाना है, लेकिन चेहरे पे मत लगाना। जब बात चेहरे पे ना लगाने वाली आती है तो जीतू का ही सबसे ख़ास दोस्त होता है, इसका नाम होता है अमरदीप। अमरदीप इसी ताक में था कि जब केक कटेगा तो चाहे थोड़ा सा ही केक लगाया जाए चेहरे पर, केक तो ज़रूर लगाया जाएगा। और उसको मौका मिल जाता है, जैसे केक कटता है, केक कटने के बाद अमरदीप, उसका जो ख़ास दोस्त होता है, तुरंत ही उसके चेहरे पर थोड़ा सा केक लगा देता है। इस बात पर जीतू सैनी को थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने समझाया था, मैंने मना किया था, उसके बावजूद भी तुमने केक लगा दिया, ये कौन सी बात हुई। बात कुछ ऐसी होने लगती है कि कहासुनी शुरू हो जाती है। अब ये जीतू सैनी के सपोर्ट में आ जाता है उसका दोस्त मयंक सैनी, और मयंक सैनी ने भी उसमें उतना ही बोलना शुरू किया जितना क्या जीतू सैनी बोल रहा था। अमरदीप यहाँ पर अकेला पड़ जाता है, लेकिन अमरदीप भी कोई डरने वाला नहीं था, दबने वाला नहीं था। वो भी उतना ही मुकाबला कर रहा था। देखते देखते कहासुनी कुछ ज़्यादा हो जाती है, और जब कहासुनी ज़्यादा होती है तो जो बीच में आए हुए थे 30-35 साथी जो थे, वो आपस में समझाते हैं कि जो हुआ है सो हुआ, इतनी बड़ी बात नहीं है केक लगाने की। एक काम करते हैं, केक खाते हैं, यहाँ से अपने अपने घर चलते हैं। अब यहाँ से भी अपने अपने घर निकल जाते हैं केक खाकर। लेकिन यहाँ से कुछ देर के बाद फिर से एक और पार्टी की व्यवस्था कर ली जाती है। पहली पार्टी थी
केक वाली, लेकिन इस 30-35 में छटनी करनी थी। जो खास थे उन खास दोस्तों को बुलाना था एक पोल्ट्री इंडस्ट्री में, पोल्ट्री इंडस्ट्री यानी जहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वहाँ बुलाना था। शराब की पार्टी थी, बियर की पार्टी थी। बुलाया जाता है, फ़ोन किया जाता है कि फ़ला जगह इकट्ठे हो जाओ, वहाँ पर आ जाओ, बातचीत करेंगे, वो कुछ खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, इस तरह की बात थी। इसी बीच में जिस अमरदीप ने अभी कुछ देर पहले जीतू सैनी के चेहरे पर केक लगाया था, उसको फ़ोन किया जाता है। उससे कहा जाता है कि अमरदीप तुम कहाँ हो, फला फैक्ट्री में आ जाओ, वहाँ बैठते हैं, बातचीत करेंगे, और थोड़ा दारू वारे का भी इंतज़ाम कर लिया गया है। अमरदीप ने जैसे ही बात सुनी उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे अब नहीं आना है, तुम अपनी पार्टी करो तो करो, मैं नहीं आने वाला। लेकिन जीतू सैनी जो होता है वो जिद पर अड़ जाता है। वो कहता है कि ये कौन सी दोस्ती हुई, ये कैसा प्यार हो गया कि तुम मेरी बात भी नहीं मान रहे हो। क्योंकि सबके सब बॉडी बिल्डर हैं, सबके सब अपने आप में धुरंधर हैं, सबके सब अपने आप में एनिमल हैं। कोई किसी से डरने वाला नहीं है, कोई किसी से दबने वाला नहीं है, कोई किसी की बात सुनने वाला भी नहीं है। इसी बीच में बात इतनी ख़राब होने शुरू हो जाती है कि बात गाली तक पहुंच जाती है। जो दोस्त होते हैं, जो एक दूसरे के साथ देते हैं, अब यहाँ से जीतू ने अमरदीप को लगातार गरियाना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया और देख लेने तक की धमकी देना शुरू कर दिया। इधर अमरदीप जो होता है उसने कहा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से घबराने वाला नहीं हूँ, देख लूँगा, जो तू करना चाहेगा वो कर लेना। जहाँ से शुरुआत हुई थी उसी जिम में फिर इकट्ठे होने की बात आ जाती है। इधर जो होता है अमरदीप, वो अमरदीप थोड़ा अकेला पड़ जाता है, इसलिए उसने अपने ही जो चचेरा भाई होता है जिसका नाम मनीष होता है उसको फ़ोन करता है। चचेरी ताऊ जी का बेटा होता है मनीष, उसको फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि मेरा किसी से पंगा हो गया, कहा सुनी हो गई है, जितनी जल्दी हो सके फला जिम में पहुंच जाना। जब मनीष अपने घर से चलता है तो अपना भतीजा होता है जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, जिसका नाम आकाश होता है। आकाश को खबर लगती है। आकाश, मनीष और तीसरा होता है अमरदीप, जो पहले से इंतजार कर रहा था। तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और जिम में पहुंच जाते हैं। यहाँ जीतू भी बिल्कुल अकेला नहीं था। जीतू के साथ उसका खास दोस्त मयंक तो होता ही होता है, लेकिन इसके बाद भी रिंकू, रवि, नरेश, भारत, राजाराम, रूपेश, अनुज, सौरभ, इस तरह से लगभग 10 दोस्त और या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो शामिल हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद अभी बातचीत का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ था कि आमने सामने होने वाली बातचीत थी, देखने वाली बातचीत थी। लेकिन इसी बीच में जो कुछ इनके जो दोस्त होते हैं, ऐसे बताया जाता है मुख्य आरोपी जीतू सैनी और मयंक सैनी होते हैं, यहाँ से गोली चलना शुरू हो जाती हैं। कुल मिलाकर 8 गोलियां चलती हैं। 8 गोली में 4 गोली हिस्से में आती हैं मनीष के, जिसका अभी तक इस झगड़े से, इस फसाद से कोई लेना देना नहीं था। जो अमरदीप ने अपने जो भाई था, ताऊ जी का चचेरा भाई था, उसको बुलाया था। उसको 4 गोली लगती हैं। एक गोली उसको हाथ में लगती है, हाथ को पार करती हुई बाहर निकल जाती है। एक गोली चेहरे को छूती हुई यानी चेहरे को पर निकल लग जाती है और तीसरी गोली इसको कूल्हे में लगती है और जो उसकी चौथी गोली होती है वो सर में लग जाती है। 4 गोली जैसे लगती हैं, मशीन जो मनीष होता है वो जिम में जो फर्श था उस फर्श पर गिर जाता है, उसकी मौके पर मौत हो जाती है। इससे पहले कि अमरदीप कोई विरोध करता या फिर शोर मचाता या फिर भागने की कोशिश करता, 2 गोली इसको भी मारी जाती हैं। एक गोली इसको सीने में मारी जाती है, दूसरी गोली इसके सर में मारी जाती है, वो भी मौके पर ढेर हो जाता है। तीसरा जो उनका भतीजा आया हुआ था जिसका नाम आकाश होता है, आकाश की एक गोली चेहरे पे लगती है और दूसरी गोली उसके कान के पास लगती है, यानी कि वो भी भेजों को पार कर जाती है। तीनों को 8 गोलियां मारी जाती हैं। 8 गोली लगने के बाद तुरंत ही मौके पर गिर जाते हैं। यहाँ जो जिम के अंदर थे भगदड़ मच जाती है। लेकिन ये भगदड़ जो थी, ये भागा दौड़ी ये चल रही थी। अब तो थी गोली लगने के बाद, लेकिन इससे पहले जो थी वो केक के बाद थी, फिर शराब के बाद थी। मोटरसाइकिल इधर से उधर घूम रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, गाली दे रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। लेकिन ये आवाज़ें आसपास के बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ से महज 800 मीटर की दूरी पर बुर्ज उस्मान खां चौकी है, उस चौकी तक ये आवाज़ नहीं पहुंचती। काश कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती तो शायद ये 3 मर्डर बिल्कुल ना होते। ये आवाज़ आसपास के जो ठेलों पर सब सामान बेचने वाले हैं, खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले हैं, वहाँ तक भी आवाज़ पहुँच जाती है, लेकिन ये आवाज़ पुलिस तक नहीं पहुँचती। उसके बाद होता क्या है, जब ये उसके परिवार वालों को ये सूचना मिलती है, परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर आने के बाद अमरदीप, मनीष और आकाश, इन तीनों को उठाते हैं। उठाने के बाद सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेने के बाद डॉक्टर कह देते हैं कि तीनों के तीनों मर चुके हैं, यानी कि तीनों की मौत हो जाती है। अब ये खबर पूरे शहर भर में आग की तरह फैल जाती है। सोशल मीडिया का ज़माना है। उसके बाद ये खबर न केवल उस शहर में बल्कि बुलंदशहर में पहुंच जाती है और बुलंदशहर से होते हुए लखनऊ हो या फिर देश की राजधानी हो, हर जगह ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। रात में ही जैसे ही अधिकारियों को पता चलता है, एडीजी जो मेरठ में है भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नेथानी और एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, सीओ शोभित कुमार,
अरनिया पुलिस, पहासू पुलिस, खुर्जा देहात पुलिस, बुलंदशहर पुलिस, अनूप शहर पुलिस, शिकारपुर पुलिस, इस तरह की पुलिस जो थी, आसपास की पुलिस भी इकट्ठा हो जाती है और पूरा जो कस्बा होता है, शहर जो होता है, वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो जाता है कि एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों का मर्डर होना, वो भी अपना आप में एक बड़ी बात हो जाती है। पुलिस ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद 6 टीमें बनाई जाती हैं। 6 टीमों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सीसीटीवी देखा तो पता चलता है कि जो जिम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो कातिल होते हैं वो डीवीआर भी निकाल के ले जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई सबूत रहेगा नहीं, तो पुलिस इसमें क्या करेगी और कोर्ट कचहरी की इसमें क्या करेगी। पुलिस ने मेहनत की। मेहनत करने के बाद जो इसमें मयंक होता है, सेकेंड जो मुख्य आरोपी होता है, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। एक रुपेश सैनी होता है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। नरेश उर्फ देवा होता है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तक तो हो रहा था, इन्होंने एनिमल, धुरंधर जैसी फिल्में देखने वाले युवाओं का जो जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डर बनने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम तरह के सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, जिससे न केवल इनके शरीर में बल्कि दिमाग में भी गर्मी फैल जाती है। और ये छोटी सी बात कि केक लगाने को लेकर जब अधिकारी मौके पर आते हैं और ये पड़ताल करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है केक लगाया गया था, उसकी वजह से बातचीत है। शराब का कहीं कोई जिक्र नहीं आता है, लेकिन बात शराब की भी है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में, ऐसा जो पत्रकार मौके पर पहुंचते हैं वो भी दावा करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मीडिया में बस एक ही बात चल रही थी, चेहरे पर लगाया केक, जिसकी वजह से हो गए 3 कत्ल। अब पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। पुलिस ने भी अपना एक नाटकीय रूपांतरण करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब पब्लिक को भी तो शांत करना था, और पुलिस ने कुछ ऐसा किया जिसमें जो मयंक सैनी था उसको जो पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उससे सुबह यानी कि 27 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास का वक्त था। उससे पूछा गया, भाई तुम्हारे पास तमंचा कहाँ से आया? तो उसने कहा कि जब तमंचा मेरे पास फला जगह से आया। अब तमंचा कहाँ है? वो तमंचा मैंने अगवाल फाटक के पास जगह है, वहाँ पर छुपा रख दिया है। चलो ठीक है, तो बरामद करने चलते हैं। पुलिस उसे लेके जाती है बरामद करने के लिए। जब उसे बताया जाता है कि कहाँ पर रखा है तो वो निकालता है, और जैसे वो तमंचा निकालता है तुरंत पुलिस को गोली चला देता है। वो कितना इनोसेंट था, कितना नासमझ था कि वो तमंचा भी छुपा के रखा गया, उसके अंदर गोली भी रखा आएगा और तुरंत वो पुलिस पर गोली भी चला देगा। अब पुलिस उस पर जवाबी कार्रवाई में उसके टांग में गोली मार देगी, क्योंकि पुलिस बहुत बड़ी निशानची है उत्तर प्रदेश की। उन्होंने ऐसी गोली मारी कि उसके टांग में गोली लग जाती है और कहीं नहीं लगती। उसके बाद उसका हाफ एनकाउंटर दिखाते हैं और ये मामला मीडिया में आने लगता है। परिवार वालों में थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती है कि देखो उसका हमने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन बात यहाँ नहीं थमती है। फिर ये सोशल मीडिया पर ये खबर भी बहुत तेज़ी के साथ वायरल इसलिए भी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि जो मरने वाले तीनों हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक नेता जिसका नाम संजय सैनी होता है। संजय सैनी का सगा भाई होता है जिसका नाम मनीष होता है, जिसको 4 गोलियां मारी गई थी। उसकी साल 2021 में शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम हेमलता है और एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है जिसका नाम गोनाक्षी है। अब उसकी पत्नी का क्या होगा, उसकी बेटी का क्या होगा, कैसे उसकी ज़िंदगी आगे चलेगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही इस बीजेपी के नेता इनके संजय सैनी का एक सगे ताऊ का बेटा है जिसका नाम अमरजीत सैनी है। अमरजीत सैनी की पत्नी है जिसका नाम सिमरन है। उसको एक बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है, नाम उसका आयुष है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम लवानिया है और उम्र जिसकी 1 साल है। छोटे से बच्चे हैं, प्यारे से बच्चे हैं। पत्नी की भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, इतनी कम उम्र में वो विधवा हो गई, जैसे क्या हेमलता विधवा हो गई। ऐसे ही जो इनका भतीजा है जिसका नाम आकाश है, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास है। आकाश की शादी नहीं हुई, लेकिन साल 2023 में 29 अप्रैल की वो तारीख थी, उसके पिता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यानी कि उसके सर पर पिता का साया नहीं था। लेकिन जो उस बच्चे की माँ होती है जिसका नाम सविता होता है, पहले उसने अपने पति को खोया और इस अब फसाद में उसने अपना बेटा खो दिया है। ये सब हो जाता है और उसके बाद फिर ये मामला हाईलाइट भी हो जाता है। जैसे जैसे शहर के बाशिंदों को, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि महज केक लगाने को लेकर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। आखिरकार पुलिस अब इसमें जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल के बाद हर एक पहलू को, हर एक वजह को तलाश करने की कोशिश करेगी। जो जीतू सैनी है, जो इसका जिम का ट्रेनर है, जो मुख्य आरोपी है, हमारी इस कहानी के पढ़े जाने तक वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। हो सकता है कि पुलिस का दूसरा भी एक नाटक यानी कि नाटकीय रूपांतरण शुरू हो जाए कि किस तरह से हमने पकड़ा था, वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको गोली लगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो एनकाउंटर में ढेर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उसका हाफ एनकाउंटर हो जाए। काश ये सब करने से पहले ये एक और चीज़ है जो मैं रिसर्च कर रहा था, उससे पता चलता है कि जो जीतू सैनी है उसके परिवार के सभी लोग बहुत ही इनोसेंट टाइप के हैं, सीधे लोग हैं। लेकिन जब से उनकी ज़मीन बेची गई है तब से उसके पास पैसा आया, और जो पैसा आया तो उसके अंदर हवा आ गई, और हवा आई तो उसने फिर जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन कर लिया तो उसका शरीर भी फूलने लगा, दिमाग का स्तर थोड़ा सा कम होता चला गया। दिमाग का स्तर इतना कम होता चला गया कि वो लड़ाई झगड़ा करना तो उसके लिए एक मामूली सी बात बन गई। यही कारण है कि उसकी वजह से
3 कत्ल हो जाते हैं। अब उसकी भी पत्नी है, उसकी भी 2 बच्चे हैं, उसकी भी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि या तो ये सलाखों के पीछे जाएगा या इसका एनकाउंटर में कुछ ना कुछ बात हो सकती है। हम इस बारे में कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते, लेकिन फिलहाल इसकी जो पत्नी है, इसके बच्चों की ज़िंदगी भी कोई ज़्यादा अच्छी कटने वाली है नहीं। दोस्तों, ये जो जिम का असली मालिक है उसका नाम भी जीतू सैनी है। उसने साल 2025 की बात है, दिसंबर का महीना था, उसकी भी किसी से कहा सुनी हो जाती है। उसने भी गोली चलाई और गोली चलाने के बाद जिसको गोली चलाई थी उसको लगी थी, लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जीतू सैनी को, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब उसकी जगह एक ट्रेनर था जिसका नाम जीतू सैनी होता है, वो जिम्मेदारी संभाल रहा था। उसने अपने इस जिम के मालिक से बड़ा कांड कर दिया, यानी कि 3 मर्डर में वो शामिल हो गया है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इसके पीछे की जो मेन मुख्य वजह बताई जाती है, जब अलग अलग लोगों से बातचीत की जाती है तो लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में जो फिल्म आ रही हैं, जिस तरह से एनिमल आई थी, एनिमल में फिल्म में बस उसका काम क्या था, उसने बाल बढ़ाए होते हैं, दाढ़ी बढ़ाई होती, जिसको मिला उसको मारना शुरू कर दिया, अंधाधुंध गोली चला रहा है, कहाँ गोली चल रही है, क्यों चल रही है, लगातार ऐसे चल रहा है। फिर धुरंधर मूवी आती है, उससे ये खासकर युवा पीढ़ी है इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है कि बस वो हर कोई या तो धुरंधर बनना चाहता है या फिर वो एनिमल की तरह ट्रीट करना चाहता है। समाज में जिस तरह की बातें आएंगी तो इस तरह की चीज़ें सीखेंगे, लेकिन माँ बाप की अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनके बच्चे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। कम से कम वो अपने बच्चों को रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, और उनकी बैठक कहाँ पर बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। काश अगर माँ बाप अपने बच्चों पर शुरू से बचपन से ध्यान दें तो ना तो किसी को धुरंधर बनने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी को एनिमल बनने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही अमरदीप, आकाश या मनीष जैसे किसी बेगुनाह को बेवजह मारा जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यह है कि माँ बाप को ये एहसास दिलाना है कि तुम्हारे बच्चे कर क्या रहे हैं, तुम बस थोड़ा ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस की गोली का अगला निशाना कोई ऐसा बच्चा हो जो पढ़ने में होशियार हो, लेकिन फिल्म या किसी ऐसी चीज़ देख के इतना इन्फ्लुएंस हो जाए कि वो भी किसी जगह या तो जेल में हो या फिर किसी कब्र में या फिर किसी शमशान घाट में आराम से जल रहा हो। दोस्तों, जाते जाते लखनऊ के रहने वाले हैं अनूप सिंह, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जसीम रेशमा हैं, प्रेम कुमार हैं, आज इनका शादी की सालगिरह है। इनकी शादी की सालगिरह की इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें ब्रजेश हैं, मोहम्मद दिलावर सैफ़ी, राम दरेश कुशवाहा नेपाल से हैं, मोहम्मद समीर, राशिद खान, जय सिंह, आकाश कुमार, मोनू यादव। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।